हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही रिलेटेड। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम ऑलरेडी जान चुके हैं क्या होता है कि जब भी लाइट रेज आती हैं किसी स्लिट के ऊपर तो उसके ऑब्स्टिकल से टकरा के वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। और इसी को हम स्टूडेंट जानते हैं किससे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से। ठीक है, आज हम इसी को एक सिंगल स्लिट फिनोमिना से समझेंगे। इसी पॉइंट को आपको ये चीजें समझ में आई। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्लियर हुई कि जब भी लाइट रेज किसी भी स्लिट के ऑब्स्टिकल्स मतलब आप कह सकते हैं एजेस से टकराती है तो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। और इसको हम जानते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, कल लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था साउंड वेव और लाइट वेव्स के बारे में। तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो डिफ्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा दिखाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बैंड हो सकती हैं साउंड वेव्स। ठीक है, अभी हम उसका थोड़ा सा रीजन भी जानेंगे साउंड वेव ऐसा क्यों होता है। तो साउंड वेव ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है इन कंपेयर टू लाइट वेव्स। इसलिए कोई यदि इस रूम से बाहर भी है, यहाँ तक कि हम रोड तक भी बात करें तो हो सकता है मैं लाउड बोल रहा हूँ तो उसको आवाज़ सुनाई दे रही हो, लेकिन वो क्या मुझे देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा, क्योंकि लाइट रेस क्या हो रही है, ज़्यादा बैंड नहीं हो पा रही। लेकिन साउंड वेव आपके डोर्स के नीचे से भी निकल गई, बहुत सारे होल में से भी निकल गई। बात समझ में आ गई कि बैंड ज़्यादा तेज ज़्यादा हो सकती है बैंड। तो यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी को बोल रहे हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। आज हम इसको एक सिंपल फिनोमिना से समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक फ्रांस ऑफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोल रहा है। फ्रांस ऑफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रांस ऑफर मींस क्या होता है, इन्होंने भी एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में बताया था। फ्रॉन ऑफर्स मींस क्या हुआ कि जहां पर आपकी सोर्स और जो आपका स्क्रीन है उसको एज ए इनफाइनाइट डिस्कस, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस को इनफाइनाइट मान रहे हैं कि इनफाइनाइट सोर्स से लाइट आ रही है, तो उसको हम फ्रॉन्स ऑफर बोल रहे हैं। ठीक है, फ्रॉन्स ऑफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने देखो इसके लिए क्या किया, हमने एक हमें तो अब हम लाइट जो है वो इनफाइनाइट से चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सोर्स रखा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब उससे जो लाइट रेज निकली चारों तरफ निकलेंगी। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया कि यहाँ पे एक लेंस लगा दिया और ये इसको फोकस पॉइंट पे रख दिया ये सोर्स। तो जब मैंने इसके फोकस पॉइंट पे ही रख दिया तो आपको पता है कोई भी यदि रेज फोकस पॉइंट से निकलेंगे किसी लेंस के तो वो क्या हो जाएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बी पैरेलल तो टू द प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये प्रिंसिपल एक्सेस क्या क्या हो गई स्टूडेंट्स, पैरेलल हो गई। यहाँ मैं तीन रेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये बहुत सारी रेज आई लेकिन वो सारी ऐसे निकल गई। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो बहुत सारी रेज आई, ये बहुत सारी रेज आई यहाँ पे, और इन्होंने ये क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, डिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ। ठीक है, अब जब यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा, बहुत सारी रेज आई और डिफ्रैक्शन हुआ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे लिए 1 2 3 लाइंस। तो यहाँ पे जैसे ही ये रेज पहुंचेंगी तो इस स्लिट पे हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, एज ए सोर्स की तरह। कि जब ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट, अब जब वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और जब ये एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि जब ये एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ से रेज निकलेंगी, वेव्स निकलेंगी, अलग अलग वेव फ्रंट्स निकलेंगे अलग अलग सोर्स के। तो हमने यहाँ से अब जो वेव फ्रंट्स निकले वो बहुत सारे निकले, बहुत सारी वेव्स निकली इन पॉइंटों से, क्योंकि हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक न्यू सोर्स की तरह, लाइट का एक नया सोर्स। तो वहां से क्या निकली स्टूडेंट्स, बहुत सारी वेव्स निकली। अब जब यहाँ से बहुत सारी वेव, हर एक सोर्स से बहुत सारी वेव्स निकली, तो यहाँ पे हम ओनली तीन की स्टडी कर रहे हैं जो कि पैरेलल्स जा रही है। हालांकि वेव्स एक सोर्स से बहुत सारी निकल रही है, इस तरह से निकल रही है, लेकिन हम केवल उसी पॉइंट की डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे हम इनको पैरेलल मान रहे हैं कि तीन वेव्स हमने ले ली, क्योंकि स्टडी करनी है हमें। जो क्या ले ली हमने, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, और हमने यहाँ पे क्या ले ली, तीन रेज ले ली, इस तरह से जा रही है। अब जब ये रेज इस तरह, अच्छा आपको पता है यहाँ वाली रेज क्या हो चुकी है, बैंड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे रेज बैंड हुई, हालांकि इसने बहुत सारी डायरेक्शन में दी बैंड करी, लेकिन हमने इन तीन रेज को चुन लिया जो कि क्या है, पैरेलल में। अब ये जो बैंड हुई और इनको मैंने क्या किया, एक लेंस के ऊपर गिराया। और आपको पता है कोई भी पैरेलल रेज या फिर जो भी इनफाइनाइट से आ रही हैं पैरेलल रेज, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, किसी पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, कन्वर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये पी पॉइंट पे क्या हो गई स्टूडेंट्स, कन्वर्ज हो गई। ठीक है, अब पी पॉइंट पे हम मान रहे हैं तो मैक्सिमा बन रहा होगा और या फिर मिनिमा बन रहा होगा। अच्छा, आपको ग्राफ समझ में आया, ये जो डायग्राम था वो आपको चीज समझ में आया होगा कि मैंने डायग्राम में क्या समझाया। तो आगे तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे बात करूँ कि तो ये दोनों जो रेज हैं, वेव्स हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा, एक यहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है। ठीक है, अब इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइट करूंगा। मान लीजिए मैंने ये परपेंडिकुलर लाइट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये परपेंडिकुलर जब मैंने लाइट किया तो यहाँ पे 90 डिग्री बना। इस ये जो स्लिट बन रही है आपके यहाँ पे, इसको मैंने ए भी बोल दिया। इस एक्सपेरिमेंट को सिंगल स्लिट भी बोलते हैं, आपको एक ही स्लिट दिखाई दे रही है।
ठीक है, यहाँ पे मैंने बी इस वाले पॉइंट को एन बोल दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि जो बी एन है वो किसको दिखा रहा है, पाथ डिफरेंस को। आप इंटरफेरेंस वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखें, चीजें आपको श्योरली समझ में आएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ पुराने वीडियो जरूर देखें, तो आपको नई चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी, और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो बी एन बन रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या बन रहा है, ये जो बी एन हमारे पास बना वो आपका इसका पाथ डिफरेंस बना, ठीक है, जिसको मैं पाथ डिफरेंस बोल रहा हूँ, पाथ डिफरेंस। और ये निकल के आया है स्टूडेंट्स कितना, बी एन। इसी के साथ ये जो सिंगल स्लिट है ए बी, इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, स्लिट, ठीक है, इसको मैंने ए बी से डिनोट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि जो आपकी वेव्स जो निकल रही हैं वो ये परपेंडिकुलर जो लाइन है, ठीक है, इसे थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, यदि मैंने बोला ये थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, या फिर आप तो ये वाली लाइन यदि मैंने इस तरह से शिफ्ट कर दी, तो ज्योमेट्रिकल जब आप देखें तो ये वाली लाइन इस तरह से शिफ्ट हो गई, तो ये वाला एंगल भी, इसको इस वाले एंगल को भी मैं क्या बोलूंगा, थीटा बोलूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये थीटा हमें मिल गया। अब यहाँ पे एक हम रिलेशनशिप निकालेंगे, जो कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इजिकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। अब ये तो है परपेंडिकुलर आपका इसके सामने वाली राइट, और बेस जो हम मानेंगे वो ये वाला मानेंगे ए बी। तो आपके पास जो यहाँ पे साइन थीटा निकल के आया है स्टूडेंट्स, वो आपके पास निकल के आ गया बी एन अपॉन ए बी। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता है कि जो थीटा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, यदि हम मानते हैं थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं बी एन, बी एन को मैंने पाथ डिफरेंस बोला है, ठीक है, बी एन अपॉन ए बी को मैंने ए मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, आपके पास पाथ डिफरेंस, वो सॉरी थीटा में आपने रिलेशन दे दिया पाथ डिफरेंस का। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे आप देखिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये बी एन है वो किसको डिनोट कर रहा है, पाथ डिफरेंस को। अच्छा, आपको पता है कि जब वेव्स यहाँ से निकलती हैं तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं, तो सुपर इम्पोज करती हैं। अच्छा, आप यहाँ पे याद रखना, जब हम बात करेंगे सिंगल स्लिट की, तो जो उसमें कंस्ट्रक्टिव बनता था ना, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बनता था उसको हम यहाँ पे बोलेंगे मैक्सिमा, और जो डिस्ट्रक्टिव बनता था उसको हम यहाँ पे बोलेंगे मिनिमा। बस आपको इतना सब चीज़ याद रखनी है, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि जब यहाँ से वेव्स निकली तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगी, और सुपर इम्पोज करी तो यहाँ पे हम पहले कंडीशन लिख लेते हैं मैक्सिमा की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यदि फोर मैक्सिमा, फोर, इसको भी साइन थीटा ही रहने दो, अभी हम आगे इसको वो कर देंगे रिवर्स, फोर मैक्सिमा, और यहाँ पे ही मैं कंडीशन लिख रहा हूँ फोर मिनिमा। ठीक है स्टूडेंट, फोर मैक्सिमा और फोर मिनिमा। तो यहाँ पे हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप एक बात ध्यान रखना कि हालांकि इसका एक रीजन है जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, कि हम यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप इतना याद रखिए, जो इंटरफेरेंस, जब आप इंटरफेरेंस कराते थे दो वेव्स का डबल स्लिट में कह लीजिए, जब आप इंटरफेरेंस कराते थे और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका आता था, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ चेंज हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस आता था वो आपका यहाँ पे आएगा मैक्सिमा के लिए, वो सॉरी मिनिमा के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पाथ डिफरेंस आ रहा था वो तो आएगा मैक्सिमा के लिए, और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस आ रहा था वो आएगा मिनिमा के लिए। बस आपको इतना सी चीज़ याद रखनी है, अभी मैं तो आपको लिख देता हूँ क्या आएगा। तो हमें पता है कि जब हम कंस्ट्रक्टिव की बात करते थे, डिस्ट्रक्टिव की बात करते थे, तो वहाँ पे यदि पाथ डिफरेंस लिखता हूँ मैं बी एन, तो वो आपके पास आता था 2n+1 लैम्डा बाय 2। ये आपको सभी को याद होगा, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस निकल के आता था। और जब हम बात करते थे इसके लिए कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस निकल के आता था ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास निकल के आया था एन लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आता था एन लैम्डा। अब स्टूडेंट्स देखिए, पाथ डिफरेंस हमें इसका भी पता है और इसका भी पता है, लेकिन बस आप यहाँ पे याद रखना, ये जो उसमें डिस्ट्रक्टिव के लिए होता था वो तो यहाँ पे बन जाता है मैक्सिमा के लिए, और जो वहाँ पे किसके लिए होता था, यहाँ पे तो डिस्ट्रक्ट जो कंस्ट्रक्टिव के लिए होता था वो यहाँ पे बन जाता है मिनिमा के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, बी एन की वैल्यू पुट करी 2n+1 लैम्डा अपॉन 2, और यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया ए। ठीक है स्टूडेंट, ये तो इसके लिए बना। और यहाँ पे यदि हम बात करें सेकंड वाले के लिए, तो यहाँ पे बन गया साइन थीटा इजिकल्स टू एन लैम्डा अपॉन
एन लैम्डा, ये तो इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो बी एन की जगह एन लैम्डा अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बोला यदि साइन थीटा इक्वल है थीटा के, यदि बहुत छोटा है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। यस स्टूडेंट, यही निकल के आया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा इसके लिए ये निकल के आएगा थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ए। ठीक है, यहाँ पे ये निकल के आया क्योंकि हमने मान लिया साइन थीटा किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमने निकाल पाए। यदि मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट मैक्सिमा जो आपकी बनेगी, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन, वो एंगुलर पोजीशन मुझे पता लग जाएगी। फर्स्ट मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन मुझे पता लग जाएगी। इसी तरह से यदि मुझे फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट मिनिमा की मुझे क्या मिल जाएगी, एंगुलर पोजीशन पता लग जाएगी। ठीक है, अब यदि मुझे फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा की क्या पता लग गई, एंगुलर पोजीशन पता लग गई। अब मुझे यदि ये देखना है कि जो फिफ्थ मैक्सिमा बना है उसकी एंगुलर विड्थ कितनी है, मतलब आप एंगुलर विड्थ का ये कह लो कि फिफ्थ मैक्सिमा एक किसी एंगल पे बना होगा सेंटर से, इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए फिफ्थ मैक्सिमा बना तो उसकी यहाँ से कुछ हम एंगल निकालेंगे तो उसको एंगुलर विड्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगुलर विड्थ। तो वो हमें निकालनी है, तो हमें पता है वो कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यदि हमें एक पहले वाले नंबर आप ये कह सकते हैं थीटा n+1 एंगुलर विड्थ में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, एंगुलर विड्थ। ठीक है, एंगुलर विड्थ यदि मुझे निकालनी है स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, थीटा n+1 माइनस थीटा n। यदि मुझे n+1 वाली पोजीशन में से यदि ये वाली पोजीशन माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, एंगुलर विड्थ मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक बार n+1 पुट कर दीजिए, ठीक है, और एक बार n पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने थीटा के एंगुलर विड्थ निकालने के लिए, ठीक है, एंगुलर विड्थ निकाल रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर विड्थ थीटा, एंगुलर विड्थ निकालने के लिए। तो मैंने एक बार तो थीटा की जगह n की जगह n+1 पुट किया तो 2n+2+1 लैम्डा अपॉन 2a। एक कंडीशन तो ये बनी, और इधर वाले के लिए कंडीशन क्या बनेगी, अब की बार n की जगह 1 पुट करना है। यहाँ पे तो n+1 तो 2n, ठीक है, n पुट करना है आपके पास सेम ही रहेगी 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखें तो ये 2n+1 वाली कंडीशन यहाँ पे कट हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास जो एंगुलर विड्थ निकल के आएगी ना स्टूडेंट, वो निकल के आएगी लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, लैम्डा अपॉन ए इस वाले केस के। इसी तरह से आप मिनिमम के लिए भी करोगे तो एंगुलर विड्थ जो आपकी निकल के आएगी लैम्डा अपॉन ए निकल के आएगी। अब विथ आपको कंसेप्ट समझ में आया, एंगुलर विड्थ मतलब कि आपकी मैक्सिमा कितना बना उसका एंगुलर विड्थ कितना है, मिनिमा कोई सा भी मिनिमा इस पूरी लाइन पे कोई सा भी मिनिमा बना होगा उसकी एंगुलर विड्थ कितनी है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इसकी सेंटर से इसकी पोजीशन, कोई भी मैक्सिमा मिनिमा जो भी बन रहा है उसकी पोजीशन अब हम निकालने वाले हैं। ये चीज़ सभी को क्लियर हुई, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि हमें निकालना है सेंटर से मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन। यदि हमें निकालनी है कि सेंटर से मैक्सिमा और मिनिमा की, अब की बार तो हमने एंगुलर विड्थ निकाली थी उससे भी हम पोजीशन, लेकिन अब की बार हमें ये वाली पोजीशन निकालनी है। यहाँ से हमें देखना है कि इस स्क्रीन पे कितनी ऊंचाई पर है मैक्सिमा या मिनिमा। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो आपने सबसे पहले तो एक वाला ट्राइंगल राइट कर लेना है ए बी एन। तो ट्राइंगल हम बात करते हैं ए बी एन, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद ध्यान रखिएगा, इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया डी। तो ट्राइंगल एपीएन में यदि आपने साइन थीटा निकाला है स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा आपने को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपने निकाल चुके हो bn अपॉन बेस क्या था ab, और मैंने इसको लिख दिया था bn अपॉन a, ये लिख दिया था। अब क्योंकि ये वाली ab को मैंने a लेट कर लिया, ab इक्वल टू मैंने a लेट कर लिया, ठीक है, ये तो आपने इससे फर्स्ट इक्वेशन से निकाली। अब मैं बात करूं ट्राइंगल डी, ट्राइंगल COD। अच्छा, इस वाले पॉइंट को यदि मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई C पॉइंट है उस पर हमारा कुछ भी मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है, ठीक है, या फिर COD, तब हमने बात करी ट्राइंगल COD, ट्राइंगल COD। तो यहाँ पे यदि मैं cos थीटा की वैल्यू दूं तो cos थीटा मेरे पास स्टूडेंट्स
टेन थीटा की वैल्यू दूं, टेन थीटा वैल्यू मेरे पास क्या आती है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हुआ, तो परपेंडिकुलर, अच्छा साइन थीटा जो आपका था वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे हमारे पास आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपका हो गया CO और बेस क्या हो गया आपका DO, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो हमने क्या मान ली, D मान ली, ठीक है, CO और DO, तो ये वाली डिस्टेंस हमने क्या मान ली, D, और CO को हमने y बोला है और ये D, ठीक है। अब हमारे पास पता ही यदि हमने मान लिया थीटा जो है ना वो छोटा है, बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में ये तो इक्वल होगा थीटा के और ये भी इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेट थीटा के, तो ये वाली दोनों कंडीशन आपस में इक्वल होंगी, तो YD अपॉन BN अपॉन A, और y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो BN जो कि आपकी चौड़ाई है, जो आपका पाथ डिफरेंस है, और यहाँ पे हो गया D अपॉन A, ठीक है। अब यहाँ पे Bn की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैक्सिमा के लिए भी पता है आपको और मिनिमा के लिए भी पता है, तो फॉर मैक्सिमा के लिए हम बात करते हैं, तो मैक्सिमा के लिए तो Bn की वैल्यू आपको बता दिया मैंने, इसमें उल्टा लेंगे तो Bn की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, किसके लिए, मिनिमा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यदि y की वैल्यू पुट कर दें, yn की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास निकल के आएगा, यदि मेरे को n वाली विथ निकालनी है मैक्सिमा के लिए, तो ये आ जाएगी 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा a और d, यस स्टूडेंट, यही निकल के आएगा मेरे पास। अब यहाँ पर मैक्सिमा के लिए तो हमने ये वाली कंडीशन निकाल ली है, इसी तरह से यदि हम मिनिमा के लिए बात करें, फॉर मिनिमा, तो फॉर मिनिमा के लिए हम बात करें तो Bn इजिकल्स टू हमारे पास क्या होता है उस कंडीशन में, n लैम्डा, ये स्टूडेंट Bn इजिकल्स टू n लैम्डा लिखते हैं, और यहाँ से हम जब yn निकालेंगे, तो yn निकालेंगे तो हमारे पास आता है n लैम्डा d अपॉन a, ये कंडीशन बनेगी n लैम्डा d अपॉन a। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमने निकाल ली पोजीशन कि मैक्सिमम हमें कोई भी फिफ्थ मैक्सिमा चाहिए या फिफ्थ मिनिमा चाहिए, तो हम इसमें वैल्यू पुट करके n की वैल्यू 5 रख के निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें निकालनी है उसकी विथ, कि वो कितनी चौड़ी पट्टी बनी है मैक्सिमा वाली, वो कितनी चौड़ी पट्टी बनी है मिनिमा वाली, तो उसके लिए हमें पता है हमें क्या करना होता है, यदि विथ हमें निकालनी होती है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, ये सब कुछ वही चल रहा है जो आपने लास्ट इंटरफेरेंस में पढ़ा है, ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो वाई एन प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे यदि मैं इसमें पुट करूँ, तो एन प्लस 1 लैम्डा ए डी माइनस एन लैम्डा डी अपॉन ए, तो एन लैम्डा डी अपॉन ए यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा केवल लैम्डा डी अपॉन ए, ये विथ निकल के आ गई, ठीक है स्टूडेंट, वो तो एंगुलर विथ थी, और यहाँ पे ये वाली कह सकते हैं लीनियर विथ आपके पास निकल के आ गई लैम्डा डी अपॉन ए। सेम इसमें भी जब आप निकालोगे तो विथ निकल के आ जाएगी लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, विथ निकल के आ गई। तो यहाँ पे हमने बात कर चुके हैं, हमने उसकी एंगुलर विथ निकाल ली है, हमने उसकी पोजीशन वाली पोजीशन निकाल ली है, और साथ ही हमने उसकी विथ भी निकाल ली कि उसकी वो कितनी चौड़ी चौड़ी मैक्सिमा और मिनिमा हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सेंट्रल पोजीशन, तो हम सेंट्रल पोजीशन को डिस्कस करते हैं कि वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट बोर्ड पे, तो देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पे पता है कि हम यहाँ पे सेंटर की बात करेंगे, सेंटर पे क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हम सेंटर की बात करें तो अधिकतर जो यहाँ से रेज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, और सारी की सारी रेज क्या होंगी, मतलब सीधी ही निकल जाएंगी, स्लिट में यदि गैप नहीं है, स्लिट में जो एजेस वाली हैं यही तो बेंड होंगी, बाकी सब तो सीधी निकल जाएंगी, तो बाकी मैक्सिमम रेज यहाँ पे आएगी और किसी पॉइंट पे ये पूरी मतलब ये वाला पूरा एरिया क्या हो गया, ब्राइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला एरिया ब्राइट तो हो गया, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि मैक्सिमा बना, क्योंकि मैक्सिमा वही बनेगा जहाँ पे एरिया मतलब जहाँ पे रेज आके ज़्यादा मिलेंगे, तो यहाँ पे रेज आके ये वाला एरिया मैक्सिमा तो बना। लेकिन साथ ही आप देखिए ये जो एजेस पे जो रेज आएंगी वो क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पे जाके मान लीजिए यहाँ पे यदि मैक्सिमा बना तो फर्स्ट मैक्सिमा के बाद में क्या बनेगा, डार्क बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना मिनिमा, यहाँ पे भी बना मिनिमा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमें पता है कि यदि ये मिनिमा बना तो हमें उसकी एंगुलर पोजीशन हम दे सकते हैं, और एंगुलर जो पोजीशन यहाँ पे आई वो निकल गई लैम्डा अपॉन ए,
ठीक है, एंगुलर विथ जो निकल के आई, इसी तरह से इसके लिए भी लैम्डा अपॉन ए। ये तो हमने बात करी इसकी विथ की। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे भी मिनिमा बन गया और यहाँ पे भी मिनिमा बन गया। अब जब आपको सेंट्रल विथ देनी है कि सेंट्रल जो मैक्सिमा बन रहा है उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, तो सेंट्रल विथ की जो चौड़ाई आपको देनी है, तो जो दो मिनिमा बने हैं आपके यहाँ पे, उनका यदि बीच का डिफरेंस आप निकाल लें तो आपके पास क्या मिल जाएगी, सेंट्रल जो ब्राइट मैक्सिमा बना है उसकी आपको टोटल विथ मिल जाएगी। तो आपको पता है जो यहाँ पे जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा होगा उसकी आपको यदि आपको विथ निकालनी है तो वो अभी आपको पता चल गई कितनी होती है, लैम्डा डी अपॉन ए फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, वैसे होती है एन लैम्डा डी अपॉन ए, लेकिन फर्स्ट वाले के लिए लैम्डा डी अपॉन ए। इसी तरह से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं जो इसके बीच में जो होगी सेंटर पोजीशन से लैम्डा डी अपॉन ए, इधर की भी लैम्डा डी अपॉन ए, इधर वाली पोजीशन के लिए भी, इधर वाली पोजीशन के भी लैम्डा डी अपॉन ए। यदि आप दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास स्टूडेंट सेंट्रल विथ मिल जाएगी आपको, सेंट्रल मैक्सिमा विथ, और वो निकल के आ जाएगी स्टूडेंट लैम्डा डी अपॉन ए प्लस लैम्डा डी अपॉन ए, और ये हो जाएगी 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, सेंट्रल मैक्सिमा विथ। तो आपको पता चला कि सेंटर जो बना ना, सेंटर जो मैक्सिमा बना वो काफ़ी कंपेरेटिवली इसके बाकी के डबल बना। ठीक है, डबल बना, तो इसलिए इसका स्टूडेंट जब इसका इंटेंसिटी ग्राफ आता है वो भी इस तरह से ही आता है कि ये जो सेंटर वाले की जो पोजीशन होती है ना स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा होती है इस बाकी के कंपेयर में, जस्ट डबल होती है। ठीक है, तो उसका रीजन यही हुआ। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा है, लेकिन टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप इसको फेस टू फेस समझेंगे तो चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने सेंट्रल मैक्सिमा निकालना सीखा। देखो हमने आज की वीडियो में सीखा क्या क्या, कि वेव्स आ रही हैं किसी भी लेंस के ऊपर टकरा रही हैं, और लेंस पे टकराने के बाद में उनको हमने क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। अब वो जब स्लिट से पास हुई तो उनका हर एक पॉइंट क्या करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब उसमें से हमने 2-3 लाइनें जो पैरेलल थी उनको चुन लिया, उनको हमने एक लेंस के माध्यम से किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाया। अब जब इंटरसेक्ट हुई तो या तो मैक्सिमा बनाएंगे या फिर मिनिमा बनाएंगे। एक बात जो आपको यहाँ पे याद रखना था कि जो सुपरपोजिशन की हम बात करते थे इंटरफेरेंस की, तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव बनता था वो यहाँ पे वर्क करेगा मिनिमा के लिए, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बनता था वो यहाँ पे वर्क करेगा मैक्सिमा के लिए, पाथ डिफरेंस। ठीक है, बस आपको ये बात याद करनी है, और बाकी पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को कोई भी आपका डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।